हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि फेस मास्क यूज़ करने का सही तरीका क्या है। हम सब ने कोविड के दौरान मास्क बहुत यूज़ किया है, लेकिन हम में से कई लोग अभी भी नहीं जानते कि मास्क यूज़ करने का सही तरीका क्या है। ये फ्रंट में आता है या ये फ्रंट में आता है, कौन सा एरिया ऊपर आता है और कौन सा एरिया नीचे आता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि फेस मास्क यूज़ करने का सही तरीका क्या है, जिससे आप अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकें और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा सकें। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बस 2 सेकेंड लगता है। वहाँ नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे प्लीज़ आप क्लिक कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेस मास्क यूज़ करने का सही तरीका क्या है। हम में से कई लोग इस प्रकार का मास्क यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मास्क को सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानते। यहाँ आप देख रहे होंगे 2 कलर में ये मास्क है। फ्रंट एरिया जो है ब्लू कलर का है और ये है बैक एरिया जो कि वाइट कलर का है। बट जब हम ये पहनते हैं तो कई बार लोग जो है इसे कंफ्यूजन में पहनते हैं कि ये फ्रंट में आएगा या ब्लू फ्रंट में आएगा। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नॉर्मली जो डिस्पोजेबल मास्क होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। ये एक फ्रंट लेयर जो ब्लू लेयर होता है, ये है एक बैक लेयर जो वाइट लेयर होता है, और ये ब्लू और वाइट के बीच में एक और लेयर होता है जो हम देख नहीं सकते, वो होता है मिडिल लेयर। तो इन सारे लेयर्स के अपने अपने पर्पस हैं। सबसे पहला है फ्रंट लेयर जो कि है ब्लू कलर का लेयर। ये ब्लू कलर का लेयर जो है फ्लूइड रेपेलेंट लेयर होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के मॉइस्चर को अंदर आने से रोकता है, गीलेपन को अंदर आने से रोकता है। इसके बाद आता है ब्लू और वाइट के बीच में एक मिडिल लेयर होता है जिसे हम हाई एफिशिएंसी फ़िल्टर लेयर कहते हैं। यानी कि ये जो मिडिल लेयर होता है ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस को अंदर आने से रोकता है। जो भी बैक्टीरिया और वायरस जो है फर्स्ट लेयर को क्रॉस करके सेकेंड लेयर तक पहुंच चुका है, तो वो सेकेंड लेयर बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप करने का काम करता है और उसे अंदर जाने से रोकता है। अब आता है तीसरा लेयर, वाइट लेयर। ये होता है हमारे फेस से सटा हुआ। इसका काम क्या होता है, हमारे मुंह से जो भी कफ आ रहा है या जब हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का मॉइस्चर जो हमारे मुंह से आ रहा है, जो बैक्टीरिया आ रहा है, उसे बाहर जाने से रोकता है। ये होता है इस वाइट लेयर का काम। तो अब हम सोचेंगे कि कई बार तो ऐसा होता है कि मास्क ब्लू कलर का नहीं होता, क्योंकि कई लोगों को अलग अलग प्रकार का मास्क होता है। किसी का वाइट मास्क होता है, किसी का फ्रंट और बैक दोनों ही वाइट होता है, किसी मास्क में सामने ग्रीन कलर होता है, पीछे वाइट कलर होता है। तो अब इजी वे में याद करने के लिए ये समझ लीजिए, अगर आपका कलर्ड मास्क है, फ्रंट में ब्लू या ग्रीन कलर का मास्क है और अंदर वाइट कलर का मास्क है, तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि कलर्ड पार्ट जो है हमेशा बाहर की ओर दिखता है। यानी कि ब्लू या ग्रीन कलर का मास्क जो है, ये ब्लू और ग्रीन कलर हमेशा फ्रंट में दिखेगा, और वाइट पार्ट जो मास्क का होता है वो अंदर में जाएगा, हमारे फेस से सटा हुआ रहेगा। ये है आपको इजी वे में याद करने के लिए। अब एक और प्रकार का मास्क आता है जो वाइट मास्क होता है, जो फ्रंट में भी वाइट होता है और बैक में भी वाइट होता है। इस मास्क को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ऐसे टच करके देखना पड़ेगा। जो भी भाग सॉफ्ट है वो हमारे फेस से सटेगा, और जो भाग हार्ड है वो हमारे फेस के बाहर रहेगा। यानी कि आपका सॉफ्ट भाग फेस में रहेगा और रफ पार्ट है वो बाहर की तरफ फेस करके रखा रहेगा।
तो इन दोनों का एक पर्पस है। जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे मुंह से जो भी मॉइस्चर आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है सॉफ्ट पार्ट। और जो रफ़ पार्ट होता है वो बाहर से आने वाले किसी भी मॉइस्चर को रोकता है, उसे रिपेल करता है, तो किसी भी प्रकार के मॉइस्चर को अंदर सोखने नहीं देता। तो अगर आपका वाइट मास्क है तो हमेशा ध्यान दें सॉफ्ट पार्ट जो है आपके मुंह पे सटा होगा और रफ़ पार्ट जो है बाहर की तरफ रहेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब अगला कन्फ्यूजन जो आता है, आपने ये तो देख लिया कि ये ब्लू कलर का जो पार्ट है ये बाहर की तरफ फेस करता है, वाइट कलर का पार्ट अंदर की तरफ फेस करता है, बट इसमें ऊपर क्या है और नीचे कौन सा पार्ट है, ये कैसे जानेंगे? ज़्यादातर कोई भी अच्छी क्वालिटी का मास्क जो है उसमें एक मेटलिक वायर होता है। जब आप छूकर देखेंगे यहाँ टॉप में तो आपको एक हार्डनेस फील होगा और नीचे जो है वो हार्डनेस फील नहीं होगा। तो ये जो हार्ड पार्ट जो आपको फील हो रहा है ये होता है मेटलिक वायर। इसका काम क्या है, जैसे ही आप मास्क को अपने मुंह पर लगाते हैं तो आपको क्या करना है, इस मेटलिक पार्ट को आपको दबाना है। ये एक तरह से आपके नाक में एक सील का काम करेगा ताकि कहीं बाहर से कोई भी इन्फेक्शन अंदर की तरफ ना जाए। जैसे ही आप नाक में इसे सेट करेंगे तो आपको इसको थोड़ा दबाना है अपने नाक के शेप के अनुसार, तो ये क्या होगा, एक प्रॉपर सील बना के रखेगा जिससे आपके नाक से कोई भी इन्फेक्शन बाहर भी नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर भी इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ये ऐसे पकड़ के ईयर लोब पे इसे फिक्स करना है। ऐसे फिक्स करने के बाद आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आपका मास्क जो है हमेशा नोज़, माउथ और चिन ये तीनों एरिया को सील करना चाहिए, तभी आप अपने आप को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर ये सील नहीं बना तो आप एक तरह से एयर को एंट्री दे रहे हैं अपने मास्क के अंदर, जिससे आप जिस पर्पस के लिए मास्क लगाते हैं वो पर्पस पूरा नहीं होगा और आपको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपके द्वारा किसी और को इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। एक और बात, कई बार मास्क में नोज़ क्लिप नहीं होता, उस प्रकार के मास्क को मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि ना लें, क्योंकि अगर नोज़ क्लिप नहीं होगा तो यहाँ पर कोई एक सील बनेगा नहीं, तो जो मास्क का पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर नोज़ क्लिप नहीं है तो आप प्लीज़ उसे ना यूज़ करें। इसके अलावा एक बार जब आप फेस मास्क को पहन लेते हैं, पहन लेने के बाद इसे दोबारा हाथ से टच ना करें। अगर गलती से हाथ से टच कर लिया तो आप अपने हाथ को जाकर वॉश कीजिए, क्योंकि आपका हाथ भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फ्लूइड सब ट्रैप होते हैं। अगर आप यहाँ छुएंगे तो मतलब आप अपने आप को, अपने हाथ को गंदगी में डाल रहे हैं और अपने आप को इन्फेक्शन का सोर्स बना रहे हैं, तो टच नहीं करना है। उसके बाद एक बार मास्क आपने यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद उससे आप मोड़ कर डिस्कार्ड कर दीजिए डस्टबिन में और फिर आप हैंड वॉश कीजिए। इस प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करने से क्या होगा कि आप अपने आप को और दूसरों को, दोनों को ही इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज आपने सीखा होगा कि मास्क यूज़ करने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी मास्क कैसे यूज़ करना चाहिए इसके बारे में बढ़ सके। आप मेरे कमेंट सेक्शन पर शेयर करके बताइएगा कि आप किस तरह मास्क यूज़ करते हैं और आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी मिली क्या कि कैसे मास्क को प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए